हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स पार्ट 6 में हम लोग दो अव्यूहों के गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे। दो अव्यूहों के गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखने से पहले दो छोटी छोटी बातें हम लोग को जाननी है। आइए हम लोग उसी की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग आज ही इसी पार्ट में दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। पहली बात तो ये जान जाइए आप लोग कि रो में जितना मेंबर होता है उतना ही कॉलम वहाँ बनता है। जैसे यहाँ रो में 3 मेंबर है तो देखिए 1, 2 और 3 कॉलम बना, और यहाँ रो में 2 मेंबर है तो 2 कॉलम बना। तो रो में सदस्य संख्या बराबर होता है कॉलम्स की संख्या। रो में सदस्य संख्या बराबर होता है कॉलम्स की संख्या। कहीं रो में यदि 4 मेंबर है तो नो डाउट वहाँ 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉलम बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से कॉलम की सदस्य संख्या रोज का निर्धारण करती हैं, है ना। कॉलम में जितने भी सदस्य होंगे उतने ही वहाँ रो बनेंगे। जैसे यहाँ इस कॉलम में 2 सदस्य हैं तो 2 रो बना है। एक और उदाहरण लेते हैं, ए बी सी। इस कॉलम में मैंने 3 मेंबर लिया है, तो चूंकि कॉलम में 3 मेंबर है तो रो भी यहाँ 3 बार बना है। तो कॉलम की सदस्य संख्या रो बनाती है, रो की सदस्य संख्या के बराबर होगी। वही कॉलम में सदस्य संख्या बराबर रोज की संख्या। ये हम लोग की हुई आज की पहली बात, है ना, कि किसी रो में सदस्य संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर होगी और किसी कॉलम में सदस्य संख्या रो की संख्या के बराबर होगी। इसको मैं अगर उल्टा कहूँ तो ऐसे कहा जाएगा कि जितना रो होगा कॉलम में उतने सदस्य होंगे, और जितना कॉलम होगा रो में उतने सदस्य होंगे। थोड़ा उल्टा है लेकिन ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आने लायक है। दूसरी बात हम लोग को जानना है, हम लोगों का रो का कॉलम के साथ संगत सदस्यों के गुणन का योग। क्या मैंने कहा? रो के सदस्यों का कॉलम के संगत सदस्यों से गुणन का योग। रो के सदस्यों का कॉलम के सदस्यों के साथ संगत गुणन का योग के साथ संगत सदस्यों से गुणन का योग। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक रो लिया है जिसमें मेंबर है आपका A1, A2 और एक कॉलम मैंने लिया है जिसमें मेंबर है आपका B1, B2। तो मैं कह रहा हूँ कि रो का कॉलम के साथ गुणा करना है, लेकिन संगत सदस्यों के गुणन का योग। मतलब दोनों के पहला मेंबर का गुणा होगा आपस में A1, B1, फिर दोनों के दूसरा सदस्यों का गुणा होगा आपस में A2, B2, और फिर आपस में जोड़। ध्यान दे रहे हैं आप लोग मैंने क्या कहा? फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस बार रो है आपका A1, A2, A3, कॉलम है आपका B1, B2, B3। जरा ध्यान दीजिए, इस बार R गुना C में ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रो का कॉलम के संगत सदस्यों के साथ गुणा तब योग। मतलब गुणा वाला नियम की तरह, साधारण गुणा वाले नियम की तरह नहीं चलेंगे कि A1 सबसे गुणा होगा, ऐसा नहीं करेंगे। A1 केवल B1 से ही होगा।
A2 केवल B2, दूसरा वाला केवल दूसरा वाला से ही होगा और तीसरा वाला केवल तीसरा वाला से ही होगा, यानी A1 B1 दोनों का पहला आपस में गुणा होगा, बस इतना। अब ये पहले का अन्य किसी से नहीं गुणा करेंगे गुणा। फिर दोनों का दूसरा आपस में A2 B2, ये दोनों दूसरा आपस में। फिर दोनों का तीसरा A3 B3, इस तरह से एक रो का एक कॉलम के सदस्यों के साथ संगत गुणा का योग, इस पर हम लोग ध्यान दिए। सपोज दैट यहीं पर इस काम को थोड़ा सा मैं जटिल बना रहा हूँ, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जटिल बना रहा हूँ। देखिए इस बार मान लीजिए एक रो है और 2 कॉलम है। सपोज दैट रो में है आपका केवल AB और कॉलम में है आपका इस तरह से XY LM। एक रो है और 2 कॉलम है C1 और C2, है ना। तो जब आप RC1 करेंगे, रो का R का C1 के साथ करेंगे, तो खुद सोचिए जरा क्या होगा। ये है आपका R और ये है आपका C1, गुणा कर रहे हैं पहला आपस में, है ना। इस रो का इस कॉलम से कर रहे हैं तो कॉलम का पहला सदस्य और रो का पहला सदस्य आपस में AX प्लस दोनों का दूसरा सदस्य BY। ध्यान रहे, अब एक आप Y से नहीं करेंगे, इसका दूसरा सदस्य ही इसके दूसरा सदस्य के साथ गुणा होगा BY। ये RC1 हो गया। और वैसे ही RC2, R ये है C2, दोनों का पहला सदस्य AL और फिर BM, इस प्रकार से अब बीच में जोड़ रहता है। ये हुआ आप लोग का, समझ में आ रही है। तो 2 बातें हम लोगों ने सीखा। पहली बात हम लोगों ने सीखा कि रो की सदस्य संख्या जितनी होगी उतने ही कॉलम वहाँ बनते हैं, और कॉलम की सदस्य संख्या जितनी होती है उतने ही वहाँ रो बनते हैं। दूसरी बात हम लोगों ने सीखा कि जब रो का कॉलम से गुणा करते हैं तो संगत सदस्य का आपस में गुणा होकर के जोड़ा जाता है, यानी दोनों में का पहला आपस में गुणा जोड़, दोनों में का दूसरा आपस में गुणा जोड़, दोनों में का तीसरा आपस में गुणा जोड़, इस तरह से हम लोग चलते हैं। अब हम लोग अपने असल मुद्दे, आज के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम लोग बात करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम लोग बात करने जा रहे हैं 2 अवयवों का गुणन। इस पर चलिए 2 अवयवों का गुणन कैसे होता है, तो इसकी परिभाषा है कि 2 अवयवों का गुणन करते समय पहले मैट्रिक्स के हर एक रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में गुणा करने से बना मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स का गुणन मैट्रिक्स कहलाता है, गुणन अवयव कहलाता है। एक मैट्रिक्स के हर एक रो से दूसरा मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में गुणा करने से जो तीसरा मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसको हम लोग दोनों मैट्रिक्स का गुणन मैट्रिक्स कहते हैं, हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज दैट एक मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स B है, तो इसको गुणा करने से एक मैट्रिक्स ही मिलता है। पहला मैट्रिक्स को हम लोग प्री फैक्टर कहते हैं, दूसरा मैट्रिक्स को हम लोग पोस्ट फैक्टर कहते हैं, और जो गुणा होकर के मैट्रिक्स मिला होता है उसे हम लोग प्रोडक्ट मैट्रिक्स कहते हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ये प्री फैक्टर मैट्रिक्स, ये पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स और ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स। अब इस गुणा के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैंने आपको बता ही दिया कि पहले मैट्रिक्स के हर एक रो से दूसरे मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में गुणा किया जाता है। चलिए मैं कुछ आसान उदाहरण से इसको समझा रहा हूँ। सपोज दैट पहला मैट्रिक्स में केवल एक रो है और दूसरा मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम है, तो रो का कॉलम से गुणा आपको बताया ही गया है ना। रो का कॉलम से गुणा करते समय संगत गुणा का जोड़ करते हैं, यानी ये रो और ये कॉलम लिए, दोनों का पहला मेंबर आपस में गुणा किए AX, बस दोनों का पहला आपस में, दोनों का दूसरा आपस में BY जोड़, ये हो गया। ये तो आसान था। ऐसा करते हैं, इधर एक रो और इस तरफ 2 कॉलम लेते हैं XY और LM,
तो नियम ये है कि इधर का जो भी रो लेंगे उससे इधर के हर एक कॉलम में गुणा करेंगे। मतलब एक बार पहला कॉलम में भी गुणा करेंगे अलग और एक बार दूसरा कॉलम में भी गुणा करेंगे अलग। तो इसका पहला कॉलम में गुणा कर रहे हैं, है ना, ax प्लस by, ध्यान दे रहे हैं। दोनों का पहला पहला आपस में a और x आपस में, दोनों का दूसरा दूसरा आपस में by, इस तरह से बीच में जोड़, ये एक अवयव हुआ। अब इसका दूसरा कॉलम से गुणा, तो फिर उसी तरह से इसका पहला मेंबर और इसका पहला मेंबर al ऑल प्लस bm, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। एक मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स से गुणा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसी में अब मैं आगे बता रहा हूँ, इसी को समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा उदाहरण मैं ले रहा हूँ इस बार। चलिए इस बार मैं इधर ए बी एक्स वाई लिया और इधर कॉलम है एक बार 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि आपको समझाया गया कि इधर का कोई एक रो लेंगे और इधर सभी कॉलम में गुणा करेंगे, पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरा में भी। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यहाँ पहला रो लेंगे या सभी कॉलम में गुणा करेंगे, उसको इधर पहला रो में ही लिखेंगे। फिर दूसरा रो लेकर सभी कॉलम में गुणा करेंगे और उससे दूसरा रो बनाएंगे। देखिए जैसे पहला रो से पहला कॉलम में गुणा किए तो दोनों में पहला पहला मेंबर आपस में a गुना 1 और b गुना 2, तो a प्लस 2b। अब दूसरा कॉलम में गुणा कर रहे हैं, दोनों का पहला मेंबर a और 3 आपस में, यहाँ दोनों का पहला मेंबर आपस में 3a और दूसरा आपस में 4b, इस तरह से। और वैसे ही तीसरा कॉलम से 5a 6b, ये हुआ हम लोग का। समझ में आ रही बातें। और उसी प्रकार से दूसरा रो से शुरुआत कर रहे हैं, तो दूसरा रो, फिर दूसरा रो भी हर एक कॉलम में, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो का पहला कॉलम से x प्लस 2y, इस प्रकार से। और वैसे ही इसका दूसरा कॉलम से 3x प्लस 4y, और वैसे ही इसका तीसरा कॉलम से 5x प्लस 6y। तो इस प्रकार एक मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स से गुणन हुआ। एक मैट्रिक्स का दूसरा मैट्रिक्स से गुणा करते समय पहला रो से सब कॉलम में गुणा करेंगे, दूसरा रो से सब कॉलम में गुणा करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, पहला रो से जब गुणा कर रहा हूँ मैं तो पहला रो बन रहा है, और दूसरा रो से जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो दूसरा रो बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करते समय पहला मैट्रिक्स में जितना रो होगा प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी उतना ही रो होगा। अगर पहला मैट्रिक्स में 3 रो है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी 3 रो होगा। अगर पहला मैट्रिक्स यानी प्री फैक्टर मैट्रिक्स में 5 रो है तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स में भी 5 लाइन 5 रो बनेगा। अच्छा एक और बात, पहला मैट्रिक्स में इधर पहला रो से जो पहला कॉलम में गुणा हुआ वो पहले लिखाया है, दूसरा कॉलम में जो गुणा हुआ है वो दूसरा बार लिखाया है, और तीसरा कॉलम से जो गुणा हुआ है वो तीसरा लिखा है। देखिए ये 3 4 जो है दूसरा कॉलम है, यहाँ दूसरा कॉलम नहीं दिखेगा 3 4। ये 5 6 तीसरा कॉलम है तो यहाँ 5 6 तीसरा कॉलम नहीं दिखेगा। यानी दूसरा कॉलम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का कॉलम निर्धारित करता है, दूसरा कॉलम प्रोडक्ट मैट्रिक्स का कॉलम निर्धारित करता है। तो ये बात याद रखने लायक है कि जब दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं तो पहले मैट्रिक्स जितना रो उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में आता है और दूसरे मैट्रिक्स जितना कॉलम उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स में बनता है। ये याद रखने की ज़रूरत है। जैसे मैं a गुना b कर रहा हूँ, a में 5 रो है और b में 6 कॉलम है, तो a गुना b में जो नया मैट्रिक्स हमको मिलेगा उसमें 5 रो और 6 कॉलम होंगे। इस तरह से दो मैट्रिक्स के गुणा पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब चलिए जो मैट्रिसेस का गुणा मैंने बताया उस पर एक आसान सा दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ, नंबर वाला। जैसे देखिए 2 3 7 5 को गुणा करना है हमको 3 8 2 9 6 7 से। चलिए तो गुणा करने वाला नियम, पहला रो लेंगे, आप पहले सब कॉलम में गुणा करेंगे। तो जैसे 2 3 का गुणा इससे 2 3 6 आप प्लस 3 दूना 6, ध्यान दे रहे हैं।
मैं इसमें गुणा किया, गुणा करते समय दोनों का पहला मेंबर 2 3 6 और ये 3 गुना 2 6, इस तरह से हुआ। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर पहला रो का दूसरा कॉलम से 2 8 16 और फिर 3 9 27। ध्यान दीजिए 2 गुना 8 और 2 गुना 9 नहीं, 2 केवल 8 से, पहला पहले से और दूसरा दूसरे से। 2 8 16 और 3 9 27। और वैसे ही यहाँ पे 2 6 12 और 3 7 21। ये पहला रो हुआ। दूसरा रो अब 7 5 से सब में करेंगे। 70 का 21 और 5 दूना 10, ये हुआ हम लोग का। और उसी तरह से इसका गुणा अब इससे करेंगे तो देखिएगा ज़रा, है ना। 7 8 56 आप 5 9 45, ये ध्यान रखना है। फिर इस रो का इस कॉलम से तो पहला पहला आपस में 7 42 और फिर 5 7 35। इस प्रकार से यह गुणा कंप्लीट हुआ। अब ये 6 6 12 होगा, 16 27 कितना हो जाएगा आपका, 6 7 13 और 1 2 3 1 4 हो जाएगा, 1 2 3 2 1 3 हो जाएगा। ये आपका 1 3, ये 5 6 11 5 4 9 1 10 और ये 5 2 7 और 4 3 7। इस तरह से 2 अवयवों का गुणा हम लोग सीखे। अब इससे रिलेटेड 2 3 छोटी छोटी बातें, कंक्लूजन जो मैंने बताया। ऐसे तो मैट्रिक्स के गुणन के बारे में अभी 10 12 चीज़ें हम लोग को जाननी है, लेकिन यहाँ तुरंत में जो कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। कंक्लूजन हम लोग जो पढ़े हैं उसी को अभी मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ, जो मैंने बताया उसका मैं कंक्लूजन निकालने जा रहा हूँ। पहला बात, यहाँ पहला मैट्रिक्स के रो से दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम में गुणा होता है, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स के में रो से दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम में गुणा होता है और पहला मैट्रिक्स के हर एक रो से दूसरा मैट्रिक्स के हर एक कॉलम में गुणा होता है। दूसरी बात, चूंकि पहला मैट्रिक्स के रो से दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम में गुणा होता है, इसलिए पहला मैट्रिक्स के रो में जितने मेंबर है दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम में उतने ही मेंबर होने चाहिए। तो दूसरा बात ये हुआ, है ना। पहला बात क्या हुआ, है ना, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में गुणा होता है। और दूसरा कि चूंकि रो से कॉलम में गुणा होता है, इसलिए पहले मैट्रिक्स के रो में सदस्य संख्या बराबर दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में सदस्य संख्या। फर्स्ट मैट्रिक्स, है ना, के रो की सदस्य संख्या बराबर सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में सदस्य संख्या। कम अधिक होगी तो गुणा नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ 3 गो है और यहाँ ऐसे x y 2 गो है, तो गुणा कैसे होगा? ax होगा, by होगा, और c का किसी के साथ गुणा ही नहीं होगा। तो रो का कॉलम से गुणा होने के लिए जरूरी है कि रो में 3 गो मेंबर तो कॉलम में भी 3 गो मेंबर, रो में 4 मेंबर तो कॉलम में भी 4 मेंबर। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि रो की सदस्य संख्या मतलब कॉलम्स की संख्या, शुरुआत में आज हम लोग पढ़े हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कॉलम्स की संख्या बराबर रोज की संख्या। तो भाई सबसे ज़्यादा याद करने लायक बात यहाँ यही है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स में और ये
सेकेंड मैट्रिक्स में। तो दो अवयवों का आपस में गुणा होने की ये शर्त है कि दो अवयव या दो मैट्रिसेज आपस में जब गुणा होंगे तो पहला में कॉलम्स की संख्या दूसरा में रोज की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पहला मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रोज की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा होगा और नहीं तो गुणा नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या मैंने कहा, पहला में देखिए जैसे एक मैट्रिक्स ए है 2/3 ABCX YZ और एक मैट्रिक्स बी है 2/1 AB। तो यहाँ गुणा संभव नहीं है, गुणा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम क्या बताया गया कि पहला में कॉलम्स की संख्या और दूसरा में रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कॉलम्स 3 है, इसमें रो 2 है, बराबर नहीं है, गुणा नहीं होगा। तो दो अवयवों में गुणा की शर्त क्या है, पहला में कॉलम्स की संख्या, जैसे एक और देखिए ABXY और इधर है 1 2 3 4। तो पहला में यहाँ कॉलम्स 2 है और यहाँ इसमें रो भी 2 है। तो कॉलम्स की संख्या 2 पहला में बराबर रो की संख्या 2 दूसरा में, ये दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ गुणा संभव है, यह संभव है ना। तो दो अवयवों का गुणा तभी होता है जब पहला में कॉलम्स की संख्या बराबर दूसरा में रोज की संख्या हो। यहीं पर हम लोगों ने बात किया अभी कि जब हम गुणा करते हैं तो पहले जितना रो और दूसरे जितना कॉलम होता है। चलिए एक बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2/3 और भी 3/4। देखिए पहले तो गुणा होने की शर्त पूरी हो रही है ना। गुणा होने की शर्त क्या है, पहले में कॉलम्स की संख्या 3 दूसरे में रो की संख्या 3 बराबर है, इसलिए गुणा होगा। और गुणा होगा तो पहले जितना, गुणा होने के बाद पहले मैट्रिक्स जितना रो आएगा और दूसरे मैट्रिक्स जितना कॉलम। इसको समझने का एक और तरीका ये देखिए, जैसे ए का ऑर्डर 2/3 है और बी का ऑर्डर 3/4 है। तो पहले आप जान लीजिए कि तिरछा तिरछी जब बराबर रहेगा तब गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं होगा। और उसके बाद ही कट जाएगा और नया ऑर्डर बनेगा 2/4। ये शॉर्टकट ट्रिक है ऑर्डर याद करने का। मान लीजिए एक ठो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/7 और दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 4/7, है ना। तो यहाँ गुणा संभव नहीं है, तो ये गुणा संभव नहीं है ना। ये 4/7 और बी भी, देखिए यहाँ अगर आप लिखेंगे ए का ऑर्डर 4/7 और बी का ऑर्डर 4/7, तो ये वाला बराबर नहीं ना है, ये बराबर नहीं है, इसलिए गुणा नहीं होगा, इसलिए ये गुणा संभव नहीं है। एक दो उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक दो उदाहरण लेते हैं, है ना। मैंने बताया कि देखिए भाई ए का ऑर्डर, चाहे ऐसे मैं लिख रहा हूँ, ए का ऑर्डर 2/3 है, बी का ऑर्डर 3/7 है, ए बी का ऑर्डर बताइए। पहली बात तो गुणा की शर्त, पहला में कॉलम्स की संख्या और दूसरा में रो की संख्या। याद रखिए पहला रो की संख्या बताता है और दूसरा कॉलम्स की संख्या बताता है। तो पहला में कॉलम्स की संख्या दूसरा में रो की संख्या के बराबर है यहाँ, इसलिए यहाँ गुणा होगा। अब गुणा होगा तो पहले जितना रो, ये मतलब पहला का पहला और दूसरा का दूसरा, ये नया ऑर्डर होगा। इसको ज़रा उल्टा सोचते हैं, जैसे C गुना D मैंने लिखा, यहाँ मैंने CD का ऑर्डर 4/13 लिख दिया और यहाँ मैंने 4/5 लिखा और खाली स्थान 13। अभी खाली स्थान भरना है। तो आपको याद रखना है ना कि जब दो मैट्रिसेस का गुणा होता है तो पहला में कॉलम्स की संख्या जो है वही दूसरा में रो की संख्या होती है। तो आप यहाँ भर सकते हैं अपने मन से और इस प्रकार से अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। हम लोग को अभी इसके बाद वाले पार्ट में, पार्ट 7 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे।
और उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू ऑल।